आलोक यादव आपका फिर से एक बार ICS हरदोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज एक छोटा सा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ग निकालना। वर्ग निकालने में पहले कुछ स्पेशल वर्ग निकालना इधर बता रहे हैं जो आप देखेंगे, और इसमें बहुत सारे तरीके, बहुत सारी ट्रिक्स, सबके अपने अपने अलग अलग जुगाड़ होते हैं। कोई कहता है ये ट्रिक इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छा है, ये सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा करें जो सब में लगता रहे, ट्रिक वही सबसे अच्छी होती। तो पहले स्पेशल केस को देख लीजिए। जैसे ये लिखा है, अब ये मैंने 4 बार लिख दिए हैं। आप इनको चाहे जितनी बार लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4, 5, 6, 7 बार। तो जैसे ये 1 का स्क्वायर है। अब नए ट्रेंड में जो है ये कभी कभी पूछा जाता है कि 1 लिख दिया गया 3, 4, 5 बार और फिर उसका स्क्वायर पूछा जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, देखो ये 1 लिखा है 4 बार, तो 4 तक गिनती लिखनी है। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। तो ये स्क्वायर बन गया इसका 1, 1 का। ओके, तो उसके बाद में अब जब बात आती है कि 2 को अगर रिपीट कर दिया गया तो इसका स्क्वायर फिर क्या होगा, तो इसका क्या होगा, देखो बहुत आसानी से निकल पाएगा। इसमें करना क्या है, 1 वाले की सीरीज में वही लिखना है जैसे गिनती जो लिखी है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। उसके बाद जब 2 वाला है तो जो ये निकाला जाता 1 वाला, इसी में आप 4 की गुणा लगा दीजिए इसमें, तो ये बन जाएगा 2 वाला। 3 वाला देखो, 3 का स्क्वायर होता है कितना, 0 और 9। थोड़ा दूर दूर लिखना। अब ये 1, 3 तो इधर हो गया, बचे 3 कितने, 3 बार। तो 3 बार इधर 8 लगाना है इधर, और इधर 3 बार 1 लगाना है। तो ये बन गया 3, 3 वाले का। अब उसके बाद बात करते हैं 4 की। इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें करेंगे क्या, 4, 4 वाला निकालना है, और ये मैं अभी निकाल चुका हूँ। ठीक, तो देखो 1, 2, 3, 1 का था। अब इसमें 4 से गुणा करके इसको फिर से लिख दीजिए। देखो तो निकल आएगा 4, 4 का। उसके बाद में 5, 5 के स्क्वायर को देखो क्या करना है। 5, 5 के स्क्वायर वाले में जो ये नंबर लिखा है, इसको आप यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे और भाग दे देना है किससे, 4 से। किससे भाग दे देना है, 4 से। तो 0 बाद में बढ़ाते हैं। देखो 4 3 12, 0, 4 8 32, 2 बचा, 23, 4 5 20, 3 बचा, फिर 32, 4 8 32, 1 में जाना ही रहा 0, 4 दूनी 8, 2, 4 5 20। शायद इसको एक बार थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कुछ। यहाँ पे 2 0 तब तक बढ़ा, 4 3 12 पूरा कर गया, 3 में जाएगा नहीं तो 0, 4 8 32, 2 बच गया, 23 बनेगा, 4 5 30, 3 बचेगा, 32 होगा, 4 8 32, 1 में जाएगा नहीं, 0 लगाइए तो 10 बन जाएगा, 4 दूनी 8, 2, 4 5 20 हो गया। अगला देखो 6 वाले में क्या करना, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 3 और 6 को थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, 1 6 का तो स्क्वायर निकल ही चुका है, बचे कितने, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर में क्या करना है, जितने बचे हैं, 6 कितनी बार बचा, 3 बार, तो इसके पहले 3 बार 5 लगा दीजिए और इसके पहले 3 बार 4 लगा दीजिए, तो ये बन गया। उसके बाद 7 वाला, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें प्रोसेस 2 बार करनी पड़ती है। जो 1 2 3 वाला है इसमें 7 की 2 बार गुणा करनी पड़ती है। तो देखो 1 2 3 वाला है, इसका भी 0 हटा देते हैं यहाँ से। 7 की गुणा 1 बार करेंगे इसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 1 22,
7 चौक 28 तो 30, 7 तिया 21 और 3 24, 7 दूनी 14, 2 16, 7 एक कम 7 एक 8। एक बार इसमें 7 की गुणा और लगानी है तो आपका ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। 7 सत्ते 49 का 9, 7 चौक 28 और 4 32 का 2, 7 दूनी 14 और 3 17, ये हो जाएगा 1, 7 चौक 28, 7 छीं 42 और 2 44, 7 8 56 और 4। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन 8 8 वाले में क्या करना है। 8 8 वाले में गुणा करनी पड़ेगी आपको। ये जो निकला है देखो, इसमें हम गुणा कर चुके हैं किसकी, मुझे ये जो 8 8 लिखा है, अगर इसमें 8 का स्क्वायर 64 कॉमन ले लें तो फिर वही बन जाता है, और वही बन जाता है तो इसमें मुझे 64 से गुणा करनी है। और 64 से गुणा करने के लिए यहाँ पर मैं इसको गुणा कर चुका हूँ 16 से। अब इसमें एक बार 4 से गुणा कर लें तो ये वाला बन जाएगा। देखो 4 छंग 24, 4 तिया 12 2 14, 4 एक कम 4 एक 5, 4 नम 36 का 6, 4 चक्कू 16 3 19, 4 सत्ते 28 1 29, 4 नम 36 और 2 38, 4 एक कम 4 और 3 7। तो ये स्क्वायर निकल आएगा आपका 8 8 वाला। 9 9 वाला बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर होता है कितना 81, एक 9 खत्म हो गया, ये इधर 3 बचे और जितने बचे हैं उतने 0 यहाँ पे लगेंगे और उसके पहले उतने ही 9 लगेंगे। ये बन गया आपका 9 9 वाला। तो स्पेशल स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, आपको एग्जाम में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कॉमन स्क्वायर की बात। कॉमन स्क्वायर में बहुत तरीके हैं। कुछ लोग जो पढ़ाते हैं, जैसे ये एक सीरीज बना ली जाती है 42 43 44, इनका अलग अलग निकाल के दिखा दिया जाता है। 49 50, ये एक क्रम रहता है, यानी 50 से 10 पहले और 50 से 10 बाद में। सारे तरीके बता देंगे जो जो दुनिया में बनते हैं, सबको देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो वाला लगाना है। ये प्रोसेस रहती है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बेस मान लिया जाता है, जैसे 50 है और इसका जो बेस रहता है वो 25 किया जाता है। ये 50 है, 50 से ये कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, और वही 9 25 में से कम करना है 16। जैसे 50 से ये कितना कम है 8, 8 का स्क्वायर 64, और 8 ही कम करना है 25 से, तो कितना बन जाएगा 17 64। जैसे 43, 50 से कितना कम 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, और वही 7 25 से कम करेंगे तो कितना बन जाएगा 18। जैसे 44, 50 से कितना कम है 6, और 6 का स्क्वायर कितना 36, और 25 में से 6 कम करोगे कितना आएगा 19। जैसे ये 25, 5 कम है तो 25 से 5 कम हुआ कितना बन गया 20 25। जैसे ये 46, 4 कम है तो 16, तो 25 में से कितना कम करना पड़ेगा 4, और 4 कम करोगे तो कितना आएगा 21। ये प्रोसेस निकाल देते हैं कुछ लोग। देखो हाँ, इसको भी, अब ये 50 से कितना ज़्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखना है 0 1, और जितना ज़्यादा उतना ही 25 में जोड़ना है। तो 1 ज़्यादा है, 25 में 1 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 26। 52, 2 ज़्यादा है तो 0 4 लिखोगे, 2 जोड़ दोगे 25 में। 3 ज़्यादा है तो 0 9, और 0 9 3 का मतलब 25 में 3 जुड़ेगा 28। 4 ज़्यादा है तो 16, 25 में 4 जुड़ेगा तो कितना बनेगा 29। 25 और 25 में 5 जुड़े तो कितना बना। ये प्रोसेस चलती है, यहाँ तक निकाल लेते हैं। देखो और एक चीज़ ये होती है, जैसे कुछ ये भी लोग बता देते हैं, जैसे 15 है 25 है 30 है 35 है 45 है 55 है 65 है 75 है, यानी जिनके लास्ट में 5 होता है उनका स्क्वायर निकालने का तरीका ये बता दिया जाता है। जैसे यहाँ 25 लिख लीजिए और 1 का अगला नंबर 2 उससे
कर दीजिए तो 1 दूनी 2। जैसे 25 लिखा है तो 25 तो लिखना ही है क्योंकि लास्ट में 5 है, और 2 का अगला नंबर क्या होता है 3, तो 2 की गुणा कर दीजिए 3, ये निकल आता है। जिसके लास्ट में 5 हो उसमें ये रूल लगता है, 55 25 और 3 का अगला नंबर 4, 3 चक्कू 12 25। ठीक है, तो ये 55 25 ऐसे लिख लिया, 4 का अगला नंबर 5, 4 पंचे, ये प्रोसेस चलती है। तो जिनमें 5 हो उनको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगे ये करना इधर वाला, उसके बाद देखो। अब ये इसका थोड़ा तामझाम जो होता है इस वाले का, इसमें ये एक मेथड सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे ये 10 नज़दीक रहता है तब तो ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ज़्यादा दूर पहुंच जाते हैं तो फिर इसमें कैरी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और एक चीज़ है, एक सीरीज ये भी देख लीजिए, 91 92 93, इसको इस तरीके से भी लगाते हैं, 99, ये है। एक 100 के ऊपर चला लेते हैं, 101 102 103 104 105 106 107 108, इस तरीके से चलाते हैं। तो इसमें बेस किसको मानते हैं, बेस 100 मानते हैं। 50 हटा दीजिए यहाँ से, 100 हो गया। अब देखो यदि अगर 100 की बात करें तो ये 100, अगर ये देखें 99 कितना कम है 100 से, 1, 1 का स्क्वायर 0 1 लिखेंगे, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, 0 1। अब 1 कम है तो इसी नंबर से 1 कम करना है, इस बार 100 से नहीं कम करना है, इस नंबर से। तो 99 में से 1 चला गया, कितना बचा 98। जैसे ये 98 लिखा है, 98 का स्क्वायर अभी निकालना है आपको, तो 100 में से ये कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना 0 4, 98 में से 2 कम कर दोगे कितना आएगा 96 4। तो ऐसे ही 97 कितना कम है भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना 0 9, 97 में से 3 कम कर दोगे कितना बन जाएगा 94। जैसे 94 लिखा है, ये 100 से कितना कम है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 94 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा। ये प्रोसेस भी बताते हैं, सेम मैटर इधर भी लग जाता है। देखो 100 से कितना ज़्यादा 1, 1 का स्क्वायर कितना 0 1, तो 1 ज़्यादा है तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 102, 102 बन गया। जैसे 104 है, कितना ज़्यादा है भाई 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 104 में 4 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा 108। ऐसे ही प्रोसेस थोड़ी, जैसे मान लो 112 नंबर है, बड़ा होगा तब भी लगेगा, तो 12 ज़्यादा है ना, 12 का स्क्वायर कितना 144 लिखना, लेकिन 44 ये 2 डिजिट 1 हासिल ले लेंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 और 1 ये जोड़ देंगे 122, ऐसे भी निकाल लेंगे। ये भी प्रोसेस है। अब जो आपको अच्छा लगे वो करना है, ठीक है। बाकी कोई ट्रिक व्रिक सब ये सब बनते हैं वैसी कॉन्सेप्ट से ही, फार्मूले से बनाया जाते हैं। वैसे जो मैं प्रीफर करता हूँ, देखो उसको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा, मैंने ये लिख दिया 36 और इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो एक लाइन में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि इसका पहले स्क्वायर किया जाए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का लिख दिया 6, हासिल कितना हो गया 3 बचेगा। अब देखो इनकी आपस में गुणा कर दो, 6 3 18 और एक बार अपनी मर्जी से इस स्क्वायर की गुणा कर देना, यानी ऐसे करो 2 छंग 12 3 36 और 36 में 3 हासिल 39, कितना बन गया 9, 3 हासिल फिर से, अब 3 3 9 और 3 12 96 हो गया स्क्वायर। फिर एक बार देखें, जैसे लिख लिया 48, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 का 4, 6 हासिल और 2 छक्कू 8 8 64 और उधर हासिल कितना लगा था 6, 64 6 70, अब 7 हासिल, 4 चक्कू 16 और 7 23 0 4। बहुत आसानी से सीधा सीधा निकलता है। एक बार फिर से देखें, जैसे मान लो 92 है, इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, तो एक बार क्या करेंगे 2 दूनी 4, फिर इनकी गुणा करो, 2 नेम 18, 18 का 2 गुना करो, 18 दूनी 36 का 6, हासिल कितना 3, 9 का स्क्वायर कितना 9 नेम 81 और 3 84 64। बहुत आसान। फिर एक बार देखें, जैसे 62 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर कितना 4,
अब इनकी गुणा कर लो आपस में, 2 छंग 12 और 12 दूनी 24 का 4, 2 हासिल लगा, 6 छरंग 36 और 2 38 44। कोई भी नंबर फिर से देखो, जैसे ले रहे हैं 73, इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 की गुणा करो, 3 सत्ते 21, 21 दूना 42 का 2, हासिल कितना लगा 4, 7 सत्ते 49 और 4 53 29। बहुत ईजिली है, आराम से। थोड़ी सी प्रोसेस समझ जाएं, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे नंबर लिया, छोटा सा लेके दिखा रहे हैं हम, ये इसका स्क्वायर करना है तो करना क्या क्या है वो देखिए। पहले इसका स्क्वायर करेंगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, 5 लिख लिया, 2 हासिल बच गया। अब इनकी गुणा आपस में की जाती है, इन दोनों नंबर की, 2 पंचे 10 और 2 हासिल था, 10 2 12, 12 का 2, अब 1 हासिल लगा, 2 दूनी 4 और 1 5। देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया लग रहा है, फिर से देखो एक बार। 25 था, 25 का स्क्वायर करना है तो 55 25 का 5, 2 हासिल लगा, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 और 20 2 22 का 2, 2 दूनी 4 और 2 6, हासिल गड़बड़ हो गया था, ये 625। बहुत आसान है। तो जब कभी भी आपको 100 तक का स्क्वायर निकलना ज़रूरी पड़ जाए तो आप, मेरे हिसाब से ये मुझे अच्छा लगता है, बाकी आपको जो तरीके बताए हैं, अब जैसे उस तरीके से उसमें नंबर मान लो थोड़ा बड़ा हो गया, आपसे पूछ लिया 62 का स्क्वायर कितना होगा, तो बेस वाले में जब आप लगाएंगे तो बेस वाले में करना क्या होगा, देखो जैसे 62 50 से कितना ज़्यादा है 12, 62 है 50 से कितना ज़्यादा है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो आपको लिखना है 44, 1 हासिल लगेगा, 1 हासिल लगेगा, 6 छरंग 36 और 36 में 1 जोड़ेगा 37। प्रोसेस वो भी है, कैलकुलेशन कहाँ पे ज़्यादा हो रही कहाँ पे कम हो रही ये आपको देखना है, और कौन सा आप लगाना चाहते हैं। ये बात थी 2 अंक में। अब जैसे 3 अंक वाला जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लॉजिक आपको बताते हैं। प्रोसेस की बात रही है, जैसे मान लो पूछा गया 526 का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक। अब 526 के स्क्वायर में करना क्या पड़ेगा, जो इधर उधर आप लोग चिल्ला के बताते हैं कि नहीं ये ट्रिक इतनी अच्छी है, वो ट्रिक इतनी अच्छी है, ट्रिक वो नहीं होती है जो लिमिटेड चीज़ में लग जाए। ट्रिक अच्छी वो होती है जो हर जगह पे लगनी चाहिए। अब यहाँ पे आना है, देखो करना क्या है, जो मैंने वो छोटे वाले स्क्वायर करवाए थे उनको एक बार ध्यान से देखें, उसका प्रोसेस एक्चुअल था क्या। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा 78 का स्क्वायर निकालना है, तो आप करोगे क्या, इसका स्क्वायर लिखो, कितना आएगा 49, इसका स्क्वायर इसके बगल में लिखना है 64, दोनों लिख गए। अब क्या करना है, इनकी गुणा कर दो, इसमें पहले ही 2 से गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16, 16 7 की गुणा करोगे 112, 112 आपको यहाँ लिखना है, इधर से एक अंक हमेशा छोड़ के, तो 4 6 2 8 9 1 10, 4 1 5 और 1, ये इस तरीके से करना है। देखो अगला, हाँ जैसे नंबर लिखा 361, क्या करना है, शायद ये क्वेश्चन कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, प्रोसेस 8 कौन सा था 78, हाँ सही है, मैं उसका देख रहा हूँ। अब इसमें देखिए 361 है, 361 3 अंक का है। अब मुझे करना क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये 1 का होता है 01, 2 अंक में लिखें हमेशा। जैसे मान लो आपको 25 का निकालना है, ये या यहाँ पर कर लेते हैं 21, ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर जो लिखना है वो 01 लिखना है हमेशा 2 डिजिट में, तो 2 21 ही हो गया 01, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 04। अब इसमें लेफ्ट साइड में 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं। तो देखो 21, 2 एकम 2 गुणा करेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ पे 1 छोड़ के जोड़ना है, 4 441 होता है, किसका आप देखेंगे इस प्रोसेस से। तो अब थोड़ा बड़ा वाला देखते हैं जो मैंने 361 लिखा था। 361 में अब आएगा क्या, जैसे ये 1 लिखा है तो 1 का तो लिख लिया 01,
अब 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का 1296, ठीक, 1296। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था जो गुणा करते थे जैसे 25 होता था तो इनकी आपस में गुणा हो जाती थी दोनों की, लेकिन जब 3 अंक का होगा तब गुणा करनी है, 2 अंक इधर रहेंगे और ये ऐसे रहेंगे। तो 2 की गुणा करो, 2 1 कम 2, और 2 की गुणा 36 में करोगे कितना आएगा? 72। और 72 लिखा कैसे जाएगा? 1 अंक छोड़ के जोड़ दो, 1 2 7 6 13 9 1 10 2 1 3, और ये हो गया इस तरीके से। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। $525 इसका स्क्वायर करना है। तो 500 देखो 525 का क्या होगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 52 का स्क्वायर करना है। तो 52 अभी मैंने स्क्वायर करना बताया था आपका। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर उसके बाद में क्या करना है? इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। 5 दूनी 10 और 10 का 2 गुना 20, 20 का 0 और 5 का स्क्वायर 25 और 2 हासिल। तो 52 का ये 5 का ये दोनों हो गए। अब कर लो गुणा, देखो भाई ऐसे गुणा करेंगे। 5 की गुणा 2 पहले ही गुणा कर लो ताकि आपको इजी लगे। 2 पंचे 10 और 10 की 52 से गुणा करनी है तो लिखना पड़ेगा 520। इधर से 1 अंक छोड़ के लिखना 5 2 4 2 6 5 7 2। आराम से 3 अंक का ज़्यादा यूज आता नहीं है। इत्तेफाक अगर बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ता है तो आप इनको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लिख लो 873 कर लेते हैं ये। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। अब 87 का स्क्वायर तो मुझे याद तो है नहीं, तो कैसे निकालना है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 वाला क्या लिखा जाएगा? 9। कैरी कितनी? 4। अब ध्यान से देखना, 2 की गुणा करो, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112, 112 और उधर से कैरी कितना बचा था? 4। 112 और 4 100, 3 3 9, 7 सत्ते 49 का 9, 4 हासिल था। 2 सत्ते 14 अट्ठे 112 और 4 116। अब हासिल कितना बचा? 11। 8 अट्ठे 64 और 11 कितना होता है? 75। अब ये आपको मालूम हो गया 87 का स्क्वायर है ये, और ये 3 का है। अब प्रोसेस क्या करनी होती है आपको बताया था ऐसे। देखो इसमें पहले ही गुणा कर लो 2 की, तो 2 3 6, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल कितना लगा? 4। अब 6 अठे 48 और 4 52 हो गया। एक एग्जांपल और ध्यान से देख लें, जैसे इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसके स्क्वायर में क्या करेंगे भाई? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 99 का अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि 9 का होता है 81 और इसके पहले 0 इसके पहले 9 लगाना, तो बन गया पूरा। अब करो गुणा, देखो 2 की गुणा करोगे, 2 अट्ठे 16, 16 नेमा 144 का 4, हासिल कितने? 14। 144 में 14 जोड़ेंगे तो 158। 4 6 4 10, 8 1 9 1 10, 5 1 6 8 1 9 बन गया। तो अब किसी प्रकार का यदि अगर आपको 100 के आसपास वाला अच्छा लगता है तो जोड़ घटा के जो हुआ था, एक मैंने बताया था 100 बेस मान लीजिए, एक में बताया था 50 बेस मान लीजिए, 25 में से कम ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद में जो बताया था एक डायरेक्ट स्क्वायर 100 तक तो आराम से हो जाता है। अगर नंबर 3 डिजिट में है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वो आप करें, ठीक है। बाकी सब मेथड सब सही है जो आप समझ पाएँ, ठीक। जितने जितने टाइप हो सकते थे वो सभी बता दिए। बाकी अगली क्लास में आपको क्यूब, अभी फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।